हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q4 के फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट देखेंगे। तो ये जो वैल्यू दी गई है वो करोड़ में दी गई है। अब हम देख लेते हैं कंपनी की इंटरेस्ट इनकम। अगर Q4 की बात करूँ तो इस Q4 में कंपनी 2373 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट की है। तो लास्ट Q3 में कंपनी 2321 की थी। अगर हम लास्ट Q4 की बात करें तो वहाँ पर 1907 करोड़ थी। तो इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने इस साल 8986 करोड़ की इनकम जनरेट की है इंटरेस्ट। और अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ पर कंपनी ने 7202 करोड़ की इनकम इंटरेस्ट जनरेट की थी। अब हम देख लेते हैं कंपनी की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने इस क्वार्टर 2507 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पर 2448 का था। अगर हम इसे लास्ट Q4 से को देखें तो वहाँ पर 1996 था। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इस ईयर कंपनी 9575 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो लास्ट ईयर कंपनी ने 7617 का रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम कंपनी के खर्चे देख लेते हैं। Q4 में कंपनी के खर्चे 1788 थे। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर 1735 थे। अगर हम इसे Q4 24 में देखें तो वहाँ पर 1508 थे। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इस ईयर कंपनी ने 6805 के इंटरेस्ट बढ़ने को देखने को मिले हैं। तो लास्ट ईयर कंपनी के एक्सपेंस 5485 थे। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं तो इस क्वार्टर कंपनी ने 586 का प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 548 का। और अगर हम Q4 की लास्ट की बात करें तो 381 का था। और इस ईयर कंपनी का टोटल प्रॉफिट 2162 था। और लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 1731 था। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम कंपनी का EPS देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का EPS 70 था, 0.70। और लास्ट ईयर 0.66। और उससे लास्ट क्वार्टर कंपनी का 0.57। ईयर ऑन ईयर भी हमें EPS में ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके बाद अब हम कंपनी के कुछ और की पैरामीटर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कंपनी की हम डेप्ट टू इक्विटी रेशो देख लेते हैं। तो इस साल कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशो 4.11 की थी। तो लास्ट ईयर 5.65 की थी। अब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। इस साल कंपनी ने 586 करोड़ का प्रॉफिट किया। लास्ट ईयर 381 का था। और अब हम कंपनी के ग्रॉस NPA देख लेते हैं कि कितने बड़े हैं। इस साल कंपनी के ग्रॉस NPA 0.29% थे। और लास्ट ईयर कंपनी के ग्रॉस NPA 0.27% थे। तो नेट NPA भी देख लेते हैं। नेट NPA की रेशो तो इस साल कंपनी की 0.11% NPA की रेशो थी। तो लास्ट ईयर 0.10% की रेशो थी। अब हम कंपनी के प्रोविजन कवरेज रेशो भी देख लेते हैं। इस साल कंपनी की प्रोविजन कवरेज रेशो 60.25 थी। लास्ट ईयर 63.74% थी। लिक्विडिटी कवरेज रेशो देख लेते हैं। तो इस साल कंपनी की लिक्विडिटी रेशो 190.39 है। और लास्ट ईयर कंपनी की 142 थी। और उसके बाद अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। रिटर्न और एसेट भी देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 2.4 था। लास्ट क्वार्टर कंपनी का 2.0 था। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें इस साल कंपनी का 2.4 है। तो लास्ट ईयर कंपनी का 2.4 था। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते तो इस क्वार्टर कंपनी ने 12.1% का देखने को मिला है। और Q4 की बात करें तो 12.7% का। तो ईयर ऑन ईयर भी आप देख सकते हो 13.4% का इस साल। और लास्ट ईयर 15.2% का। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी इसकी इंक्रीज़ हुई है 31%। Q4 में 25 में 823 करोड़ थी। लेकिन अब 629 करोड़ से ये बड़ी है, 823 हुई है। तो यहाँ पर ये कुछ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई है। कंपनी की टोटल इनकम इंक्रीज़ हुई है 34% से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं 21% से। और यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं जैसे कंपनी की नेट इनकम भी इंक्रीज़ हुई है 20% से। तो अगर हम इसे देखें तो नेट टोटल इनकम इंक्रीज़ हुई है कंपनी की 23% से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट इनकम इंक्रीज़ बाय 20.8%। और उसके बाद हम ये भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसका प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर हम कंपनी का एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट भी आगे चल के देख लेते हैं। तो कंपनी को क्रिजल की तरफ से रेटिंग मिली है AA स्टेबल। और इसके अलावा इंडिया रेटिंग से भी A1+ की रेटिंग मिली है। तो ये था कंपनी का रेटिंग। और उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की तो इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर कंपनी की 20, अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें Q4 को लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो इंटरेस्ट इनकम में 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 25% का ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो 21% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बने हैं। और ईयर ऑन 27% से। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पर आप देख ही चुके हो। तो इस क्वार्टर 31% से बड़ी थी। और ईयर ऑन ईयर 20% से बड़ी है। उसके बाद हम कंपनी के नेट टोटल इनकम भी देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर कंपनी की नेट टोटल इनकम 34% से बड़ी है। ईयर ऑन ईयर 23% से बड़ी है। उसके बाद हम कंपनी के
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं कंपनी के, और प्रोविजनिंग फ्लोटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54% से बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।